हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर से रिलेटेड 5 खास बातें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आप भी एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। इसकी एक खास बात होती है, ये अपने अंदर से कभी डीसी करंट को नहीं जाने देता। दोस्तों, कैपेसिटर डीसी करंट को रोकता है, एसी को जाने देता है, क्योंकि ये एक बैटरी की ही तरह काम करता है, यानी कि चार्ज होने लगता है। अगर सपोज करिए आपने इस एक पॉइंट पे इसके अल्टरनेट करंट लगा दिया, यानी कि न्यूट्रल या फेज से इसका एक लेग कनेक्ट कर दिया, तो आप दूसरी वाली लेग से देखेंगे हमारा एसी करंट यानी कि अल्टरनेट करंट निकल जाएगा। इसकी एक क्वालिटी हो गई, ये डीसी करंट को रोकता है और एसी को अंदर से जाने देता है। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है सिग्नल को जाने देता है। कोई भी हमारा सिग्नल हो सकता है वेव फॉर्म में, वेव यानी कि तरंग होता है, एंटीना रेडियो सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं। अगर आप इसके एक किसी पॉइंट पे नेगेटिव या पॉजिटिव पे कोई भी अपना सिग्नल देते हैं तो ये सिग्नल को अपने अंदर से निकाल देता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट इसका हो गया। उसके बाद हम आपको तीसरा पॉइंट क्लियर कराते हैं। दोस्तों, कोई भी कैपेसिटर हुआ करंट को फिल्ट्रेशन करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब हमारा कोई भी एसी करंट होता है वो हम ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर दोस्तों रिपल्स होती हैं जिनकी वजह से हमारा करंट फिल्टर नहीं हो पाता। और फिर रिपल्स का इफेक्ट कब दिखाई देता है, जब हम कोई रेडियो वगैरह में डीसी सप्लाई लेते हैं या कहीं पे भी कोई लाउड स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, उसमें भी हम जब डीसी सप्लाई यानी कि पावर सप्लाई लेते हैं तो उसमें हमारे रिपल्स होते हैं। तो उस रिपल्स को फिल्टर करने के लिए हमारा कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। एक हमारा आता है इंडक्टर। ये देखिए दोस्तों, ये इंडक्टर है। आप इसके भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दोनों लगाते हैं तो बेहतर रहता है, अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो दोस्तों, कैपेसिटर के माध्यम से हम रिपल्स को फिल्टर भी कर देते हैं और ये एक अच्छा फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों बिना कैपेसिटर के एलसी सर्किट। एलसी सर्किट दोस्तों वो सर्किट होता है जहां पे हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, यानी कि कोई तरंग को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि कोई वेव फॉर्म को बना रहे हैं। तो दोस्तों, जब वेव फॉर्म को हम बनाते हैं तो हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और ट्रांसफार्मर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा रहता है। दोस्तों, बिना कैपेसिटर के आप एलसी सर्किट नहीं बना सकते। एलसी सर्किट बनाने के लिए आपको कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी ही। और एलसी सर्किट का दोस्तों काम क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है या कोई भी एरियर वेव्स हैं, या आप मोबाइल चार्जर के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो वहां पे दोस्तों एक एलसी सर्किट बनता है। तो एलसी सर्किट का बहुत ही ज्यादा यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, हर जगह हमारा एलसी सर्किट आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जहां पर भी दोस्तों पावर सप्लाई होगी वहां पर आपको एक एलसी सर्किट देखने के लिए मिल जाएगा। छठा पॉइंट देख रहे हैं वो है हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन। यानी कि अगर हम दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये नेगेटिव वाली पट्टी है, ये नेगेटिव पॉइंट है और इसका नेगेटिव पॉइंट कौन सा है दोस्तों, इस पे भी एक नेगेटिव वाली पट्टी है। तो दोस्तों, नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं इस तरह से तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाता है। अगर हम किसी कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका एक पॉइंट नेगेटिव वाला दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव लेग के साथ में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारा जो कैपेसिटर का माइक्रोफैरेड होता है, माइक्रोफैरेड दोस्तों कहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 470 माइक्रोफैरेड का। सपोज करिए अगर दो कैपेसिटर 470 माइक्रोफैरेड के आपस में कनेक्ट करे जाते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये भी 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और ये भी 470 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अगर इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका माइक्रोफैरेड दोस्तों कम हो जाता है। और कम कितना होता है वो आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला लगा के आप इसका जो माइक्रोफैरेड है वो आप निकाल सकते हैं। वो दोस्तों कम हो जाता है। अगर सेम कैपेसिटर है तो दोस्तों आधा हो जाएगा, यानी कि 470 का आधा हो जाएगा 235 माइक्रोफैरेड के ये कैपेसिटर हो जाएंगे। अब वोल्ट है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। ये 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर है तो ये 25 दोस्तों 50 वोल्ट हो जाएंगे।
तो ये तो एक सीरीज वाली रही। और अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसका नेगेटिव वाला एंड दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव वाले एंड के साथ में कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव वाला एंड पॉजिटिव वाले के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज सेम रहता है। यानी कि ये 25 वोल्ट का अगर कैपेसिटर है और ये भी 25 वोल्ट का, तो दोस्तों वोल्टेज तो हमारे सेम ही रहेंगे, लेकिन उस कंडीशन में हमारा माइक्रोफैरेड जो होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि 470 माइक्रोफैरेड और 470 माइक्रोफैरेड ये दोनों मिला के 940 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये रहे 5 पॉइंट जो मुझे आपको बताना थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हमारे चैनल पे और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं डली हुई, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।